नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सच्ची लगन पाठ 2। आपको समझ में आई कहानी? आपने घर पर पढ़ी होगी। आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला मौखिक प्रश्न है हमारा, गरीब बालक काम मांगने कहाँ गया था? तो गरीब बालक काम मांगने के लिए कहाँ गया था? अखबारों के थोक विक्रेता के पास। बालक अखबार को क्यों बेचता था? क्या कारण था कि उसको अखबार बेचना पड़ा? तो क्यों? पहला तो यह था कि वह एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता था। दूसरा था उसे अपनी जीविका कमाने के लिए अखबार बेचना पड़ा क्योंकि वह एक गरीब बच्चा था। बालक अब्राहम के चरित्र की 2 विशेषताएं बता। तो बालक अब्राहम के चरित्र की 2 विशेषताएं कौन सी थी? पहला तो वो ईमानदार था, दूसरा अध्ययन प्रिय था। अब हम पढ़ेंगे सही विकल्प। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें है, पहला प्रश्न है, सच्ची लगन पाठ में किस महापुरुष के जीवन वृत्तांत का वर्णन है? किस महापुरुष के जीवन वृत्तांत का वर्णन है? अब्राहम लिंकन के। अखबार विक्रेता बालक अब्राहम के किस गुण से प्रभावित हुआ? उसकी कौन सा ऐसा गुण था उसमें जिससे वह प्रभावित था? तो वह बच्चा कैसा था? ईमानदार बच्चा था। अब्राहम ने अखबार विक्रेता से अपने जमा पैसे क्यों मांगे थे? पाठशाला में दाखिले के लिए। बालक अब्राहम आगे चलकर क्या बना? अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अगला प्रश्न हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अखबार वाले के सामने करुण याचना करने वाले बालक का क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। पहले दिन बालक ने कितने अखबार बेचे थे? 50। तीसरा प्रश्न है, कथन को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इतना ही नहीं, वह उसकी सेवा टहल भी कर दिया करता था। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आए हैं? एक तो ये शब्द आया है सेवा टहल, है ना? तो सेवा टहल कौन करता था? सेवा टहल अब्राहम लिंकन करते थे। सेवा टहल किसकी की जाती थी? अखबार विक्रेता की। सेवा टहल का क्या अर्थ है? सेवा करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अखबार वाले से करुण याचना करने वाले बालक की दशा का वर्णन करो। तो वह बालक कैसा था? उसकी दशा का वर्णन करना है हमें। तो पहला था कि बालक दुबला पतला था और उसकी कमीज व निक्कर में पैबंद लगे थे। अगला प्रश्न है, बालक की किस बात से प्रसन्न होकर अखबार विक्रेता ने उसे काम दे दिया? किस बात से प्रसन्न होकर? उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर। तो उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। बालक अखबार विक्रेता से अपना पूरा पारिश्रमिक क्यों नहीं लेता था? क्योंकि बालक अखबार विक्रेता से उतना ही पारिश्रमिक लेता था जिससे वह रात का खाना खा सके और बाकी बचे हुए पैसों को वह अखबार विक्रेता के पास जमा करा देता था। वह पाठशाला में दाखिला लेने के लिए पैसों को क्या करता था? जमा करता था। अगला प्रश्न है, अचानक अब्राहम पर क्या विपदा आई अचानक उसके ऊपर? अचानक एक दिन अखबार विक्रेता की दुकान व घर में आग लग गई जिससे सब कुछ जल गया और आग की चपेट में झुलसकर मालिक का निधन हो गया। इस विपदा से अब्राहम के भावी जीवन की रूपरेखा को भी झुलसा डाला। उसको अपना भविष्य कैसा नजर आने लगा? अंधकार
मैं नजर आने लगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विपत्ति के समय में भी अब्राहम ने अपनी ईमानदारी का परिचय किस प्रकार दिया? तो किस प्रकार दिया? अखबार विक्रेता की मृत्यु आग से होने के कारण अब्राहम विपत्ति में फंस गया, परंतु इस स्थिति में भी उसने अपने मालिक के कुछ दयालु ग्राहकों से उसके पुराने बिलों का भुगतान प्राप्त किया और वह राशि मालिक के घर वालों को दे दी। अपने मालिक के घर वालों को उसने यह भी न बताया कि उसकी काफ़ी रकम उसके मालिक के पास जमा थी। तो समझ में आई? भाषा ज्ञान है, जिसमें प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या कहते हैं? सहनशील। क्या कहेंगे? सहनशील। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। कम खर्च करने वाला अल्पव्ययी। अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। वेतन बिना वेतन का कार्य तो क्या होगा? अवैतनिक। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में क्रिया करने का निषेध हो, जिन वाक्यों में क्रिया करने का निषेध हो अर्थात क्रिया नहीं करने के अर्थ में हो तो उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, है ना। जिसमें नहीं करने का अर्थ हो उसको क्या कहते हैं? निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। तो हमको क्या करना है? नीचे लिखे वाक्यों को निषेध सूचक वाक्यों में बदलना है। ठीक है, निषेध सूचक नहीं में बदलना है। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे शालिनी भविष्य में वकील बनना चाहती है। तो निषेध सूचक क्या है कि शालिनी भविष्य में वकील नहीं बनना चाहती है। यहाँ आकर बैठो, तो निषेध सूचक यहाँ आकर मत बैठो, है ना। वह सबसे आसानी से मित्रता कर लेता है। तो निषेध सूचक वाक्य क्या होगा? वह सबसे आसानी से मित्रता नहीं करता है। मुझे शिकायत सुनना अच्छा लगता है। मुझे शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता है। सुमित कल जयपुर चला जाएगा। सुमित कल जयपुर नहीं जाएगा। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में शब्द का क्रम ठीक करके वाक्यों को शुद्ध करना है। यह मैं आपको बोर्ड पर बताती हूँ। अच्छा, ये प्रत्यय हैं इसमें। तो हमको क्या है? शब्दों में लगे प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प पर निशान लगाओ। देखो बच्चों, जैसे ये प्रभावित है तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इत प्रत्यय लगा हुआ है, छोटी ई और ता। उपयोगी, ये यहाँ पर ये गलत है, इसके ये ई है, बड़ी ई। उपयोग में क्या लगा है? उपयोगी ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखो, साप्ताहिक, साप्ताहिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। उदारता, उदारता में उदार में ता प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द है उदार और ये ता प्रत्यय लगा हुआ है। ये वाला सही। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य शुद्ध करना है हमें, है ना। वाक्य शुद्ध करो। तो क्या हिम्मत हारने से समस्या का समाधान हुआ है कभी किसी का? तो वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? क्या कभी हिम्मत हारने से समस्या का समाधान हुआ है? ये हमारा सही वाक्य है। अगला, मालिक की दुकान में लग गई आग, वह उससे लगे घर में थी। तो इसका सही वाक्य शुद्ध कैसे होगा? आग मालिक की दुकान व उसके घर में लग गई। अगला प्रश्न है, उसे नजर आ रहा था भविष्य अंधकारमय। तो इसका सही वाक्य बनेगा, उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। इसके दो और हैं जो कि आपको खुद वाक्यों को शुद्ध करना है और आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है, और जो भी भाषा ज्ञान है या रिक्त स्थान है वो आपको आपकी किताब में ही टिक लगाना है।